गौतम बुद्ध नगर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा के दीक्षांत समारोह 2023 में होंगे शामिल। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी करेंगे शिरकत। अमरोहा में सड़क हादसा, तेज रफ्तार दो कारों में आमने सामने की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की दर्दनाक मौत। देहात थाना क्षेत्र अतरासी रोड की घटना। 23 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे अयोध्या। राम मंदिर मॉडल पर बना अयोध्या जंक्शन का करेंगे उद्घाटन। राजधानी लखनऊ में सपा करेगी पीडीए की बैठक। सपा पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ चुनाव को लेकर बनाएगी कार्य योजना। प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर किया जाएगा मंथन। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या अब 10 हुई। गाजियाबाद में 3, प्रयागराज में 1 एक्टिव केस मिला। संभल में 2, लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में 1-1 केस। यूपी में 48 घंटे तक घने कोहरे का अलर्ट। 2 डिग्री तक जा सकता है न्यूनतम तापमान। मेरठ और कानपुर शहर रहा सबसे ठंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करेंगे उत्तर प्रदेश खबरों पर। उससे पहले 2 मिनट में 10 खबरों का रुख कर लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर दौरे पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ। ग्रेटर नोएडा के दीक्षांत समारोह में होंगे शामिल। गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में समारोह का आयोजन। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ करेंगे शिरकत। सिद्धार्थनगर में जर्जर मकान का छज्जा गिरने से बड़ा हादसा। हादसे में 2 नाबालिग बच्चों की दर्दनाक मौत। 2 बच्चों की हुई मौत, 2 गंभीर रूप से घायल। वहीं घायल बच्चों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। अयोध्या में 30 दिसंबर को पीएम मोदी आएंगे अयोध्या, जहां 22 जनवरी को अयोध्या में होगा भव्य दिव्य आयोजन। श्री रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निकला शुभ मुहूर्त। काशी के विद्वान ने प्राण प्रतिष्ठा का निकाला शुभ मुहूर्त। कोहरे की चादर से ढकने लगा यूपी के 13 शहरों में बारिश का अलर्ट। आज कई जिलों में रहेगा घना कोहरा। आज से शीतलहर की चेतावनी। अयोध्या में 5.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा पारा। 29 दिसंबर से 10 ट्रेनों का संचालन किया कैंसिल। काजीपेट, बलधार, शाह रेलखंड के हसनपट्टी रोड, उपल स्टेशनों पर काम होने की वजह से लिया गया फैसला। गोरखपुर से हैदराबाद, कोचुवेली समेत कई रूटों की 10 ट्रेनें 12 जनवरी तक रहेंगी निरस्त। आगरा में बढ़ती ठंड के कारण प्रशासन ने स्कूलों का टाइम बदला। सभी बोर्डों को सुबह 9 बजे स्कूल खोलने के दिया आदेश। डीआईओएस ने पत्र किया जारी। डीएम भानुचंद्र गोस्वामी से मिले निर्देश के बाद डीआईओएस दिनेश कुमार ने सभी बोर्डों के स्कूलों को दिया आदेश। बुलंदशहर के एसएसपी श्लोक कुमार थाना दिवस के मौके पर कोतवाली पहुंचे, जहां थाना दिवस में कोतवाली पहुंचकर एसएसपी ने जनता के लोगों की फरियाद सुनी। वहीं अपराधियों पर अंकुश लगाने के लिए कोतवाली प्रभारी को सख्त निर्देश दिए। व्यापार मंडल के कार्यकर्ताओं ने एसएसपी का शाल उड़ाकर स्वागत किया। लखनऊ के यात्रियों को जल्द ही 2 वंदे भारत एक्सप्रेस की मिलेगी सुविधा। पीएम नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को वंदे भारत एक्सप्रेस की हरी झंडी दिखा सकते हैं। इसकी तैयारियां शुरू कर ली गई हैं। इसमें एक ट्रेन अयोध्या से दिल्ली और दूसरी बिहार के दरभंगा से चलेगी। दोनों ही ट्रेनें लखनऊ से होकर गुजरेंगी। सोनभद्र में पॉस्को एक्ट के आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शाहगंज थाना क्षेत्र में युवक ने घर में घुसकर की छेड़छाड़। पुलिस ने पॉस्को एक्ट का मुकदमा दर्ज किया गिरफ्तार। अमरोहा में तेज रफ्तार का कहर, 2 लोग घायल। अनियंत्रित तेज रफ्तार ट्रक डिवाइडर में घुसा। ट्रक में हादसे में नेशनल हाईवे की रेलिंग टूटी। नींद की झपकी आने से हुआ सड़क हादसा। वहीं रुक कर लेते हैं विस्तार से खबरों की ओर। खबर हम आपको अमरोहा से बता दें। अमरोहा से खबर सामने आ रही है, जहां अमरोहा में हुआ भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार 2 कारों में हुई आमने सामने की टक्कर। बता दें कि तेज रफ्तार 2 कारों में हुई आमने सामने की टक्कर। हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। ग्राम प्रधान विशाल चौधरी समेत 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। गांव हाकमपुर के निवासी थे 3 मृतक। अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई थी कार। कई फीट उछलकर खाई में जा गिरी कार। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अनियंत्रित होकर खंबे से टकराई थी कार। कई फीट उछलकर खाई में जा गिरी कार।
अमरोहा में हुआ भीषण सड़क हादसा। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर अमरोहा में तेज रफ्तार दो कारों में हुई आमने सामने की टक्कर। आज अतरासी रोड पर 9 बजे के करीब एक क्रेटा कार और बाइक सवार में एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें 4 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। शांति व्यवस्था की स्थिति कायम है और पुलिस विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कर रही है। बता दें कि तेज रफ्तार दो कारों में आमने सामने की टक्कर हुई, जिसमें मौके पर ही 4 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। इसी खबर पर तमाम जानकारी के साथ संवाददाता शीरप चौधरी जुड़े हुए हैं। शीरप, देखा जाए तो जिस तरीके से आमने सामने की टक्कर हुई और 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है, तो इसको लेकर के क्या अभी कुछ जानकारी निकलकर सामने आ रही है, क्या अपडेट है? बिल्कुल बताते हैं, ये जो हादसा हुआ है जनपद अमरोहा में अतरासी मार्ग पर हुआ है और रात से लगभग 9 बजे हुआ है। बताया जा रहा है कि विशाल चौधरी, जो कि हाकमपुर गांव के रहने वाले हैं, जो जनपद अमरोहा में आता है, वो अपने लगभग 3 दोस्तों के साथ में आर्टिगा कार से एक शादी में, जो अमरोहा में शादी का प्रोग्राम था, उसमें से वापस हो रहे थे। अचानक जो है तेज गति में जो उनकी गाड़ी चल रही थी, तो उन्होंने जैसे ही ओवरटेक करने की कोशिश करी, तो वहां पे उनके आसपास एक बाइक को बचाने के चक्कर में जो है वो दूसरी जो क्रेटा कार है उसमें इतनी तेज टक्कर हुई कि जो उनकी जो कार थी वो दूर खाई में जाके गिरी और दूर खाई में जाके गिरने के बाद में हादसा इतना भीषण हुआ कि इसमें जो 4 लोग बैठे हुए थे उनकी मौके पर भी दर्द मरना और वहां मय सीओ के पहुंची और उसके बाद में जो है जिले के जो जिला अधिकारी है राजेश कुमार त्यागी ने स्वयं संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद में उन्होंने बताया कि लगभग 3 लोगों की मौत हुई है, लेकिन उससे कुछ घंटों के बाद में जो जनपद के अपर पुलिस अधीक्षक है राजीव, उन्होंने जाके जानकारी दी कि मौत जो 4 लोगों की हुई है और पुष्टि की। इसके बावजूद जो है जो इन 4 शवों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया और जो बाकी अन्य जो बाइक सवार थे उनमें से भी एक जो व्यक्ति घायल हुआ है, उसको जो है हेल्थ सेंटर उपचार के लिए भर्ती कराया गया है और जो है विधिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। जी बिल्कुल शीरप, और साथ ही देखा जाए तो जिस तरीके से 2 कारों में आमने सामने की टक्कर हुई है, आखिर वजह क्या निकलकर सामने आ रही है? बिल्कुल बता दें, आमने सामने की टक्कर होने की वजह जो है अनियंत्रित होना ओवरटेक में जो है वो समझ नहीं पाए और टक्कर इतनी जबरदस्त हो गई कि वहां पे जो शव थे, जो गाड़ी में शव थे, वो इतनी बुरी तरह से फंस गए कि गाड़ी को जो है पूरी तरह से काट कर उनके शवों को निकाला गया और गाड़ी में जो एक्सीडेंट होने की वजह है वो साफ तौर पर जो है ओवरटेक होने की वजह से बताई जा रही है। जी बिल्कुल, देखा जाए तो वाकई में ये दर्दनाक हादसा सामने आ रहा है। बहुत शुक्रिया शीरप आपका तमाम जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अमरोहा में भीषण सड़क हादसा हुआ, जिसमें करीब 4 लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां ग्रेटर नोएडा उपराष्ट्रपति और सीएम आज आएंगे ग्रेटर नोएडा। ग्रेटर नोएडा से खबर, जहां उपराष्ट्रपति और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज आएंगे ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में होंगे शामिल। 7,914 छात्रों को देंगे डिग्रियां, वहीं 282 छात्रों को डॉक्टरेट उपाधि देंगे। दीक्षांत समारोह में 370 विदेशी छात्र भी होंगे शामिल। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पहली बार हो रहा है दीक्षांत समारोह। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत करते नजर आएंगे। वहीं बता दें कि गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का करेंगे स्वागत। वहीं 11:25 पर सीएम योगी पहुंचेंगे गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी। मंत्री नंदी, मंत्री ब्रजेश सिंह और जिले के जनप्रतिनिधि कार्यक्रम में रहेंगे मौजूद। खबर ग्रेटर नोएडा से बता दें, जहां पर उपराष्ट्रपति और सीएम आज आएंगे ग्रेटर नोएडा। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। मुख्य अतिथि के तौर पर उपराष्ट्रपति कार्यक्रम में होंगे शामिल।
वहीं 7,914 छात्रों को डिग्रियां और 282 छात्रों को डॉक्टरेट उपाधि देंगे। बता दें कि दीक्षांत समारोह में 370 विदेशी छात्र भी शामिल होंगे। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में पहली बार किया जा रहा है दीक्षांत समारोह का आयोजन। गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के कुलपति हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। खबर आपको बता दें, जहां मुख्यमंत्री उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वागत करते भी नजर आएंगे। वहीं भीषण ठंड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं निर्देश, जहां रात में रैन बसेरों और शेल्टर होम्स का करें निरीक्षण। रात में रैन बसेरों और शेल्टर होम्स का करें निरीक्षण। रात में वरिष्ठ अधिकारी करें निरीक्षण। कुछ इस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं आदेश, जहां नगर विकास विभाग की ओर से करे संचालन। साथ ही सीएम ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में संचालन करें। रैन बसेरा शेल्टर होम्स का संचालन करें। स्थानीय निकाय निदेशालय ने सक्रिय करने को कहा। नगर आयुक्तों अधिशासी अधिकारियों को दिए गए हैं आदेश। खबर हम आपको बता दें, जहां भीषण ठंड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, जहां रात में रैन बसेरों और शेल्टर होम्स का निरीक्षण करने का दिया है आदेश। जहां मुख्यमंत्री ने कहा कि रात में वरिष्ठ अधिकारी करें निरीक्षण। नगर विकास विभाग की ओर से करें संचालन। सभी नगरीय निकायों में संचालन करें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। रैन बसेरा शेल्टर होम्स का संचालन करें सीएम योगी। स्थानीय निकाय निदेशालय ने सक्रिय करने को कहा। नगर आयुक्तों अधिशासी अधिकारियों को दिया आदेश। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता दें, जहां भीषण ठंड को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। बढ़ते खबरों की ओर, जहां अयोध्या पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। पीएम के आगमन के पहले की परखी तैयारियां। अयोध्या पहुंचे उप मुख्यमंत्री, जहां पीएम के आगमन के पहले परखी तैयारियां। प्राण प्रतिष्ठा और पीएम के आगमन को लेकर की गई बैठक। बैठक में महासचिव चंपत राय और बाकी के सदस्य रहे मौजूद। स्वास्थ्य विभाग के सभी अधिकारियों के साथ की गई बैठक। अयोध्या में बड़ी संख्या में आएंगे श्रद्धालु और पर्यटक। बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए चल रहा मंथन। अस्पतालों के अतिरिक्त चिकित्सकों की जाएगी तैनाती। अयोध्या पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। पीएम के आगमन के पहले की परखी तैयारियां। आपको बता दें कि 23 दिसंबर को प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, जहां पर वो श्री राम एयरपोर्ट का उद्घाटन करेंगे। उससे पहले उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक अयोध्या पहुंचे हैं और पीएम के आगमन से पहले तमाम तरह की तैयारियों की जांच पड़ताल की, तमाम तरह की तैयारियों को परखा। वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ डिप्टी सीएम ने की बैठक। अयोध्या में बड़ी संख्या में आएंगे श्रद्धालु और पर्यटक, इसको लेकर के भी उप मुख्यमंत्री ने की बैठक। वहीं बेहतर चिकित्सा सुविधा के लिए चल रहा है मंथन। अयोध्या पहुंचे उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक। पीएम के आगमन के पहले की परखी तैयारियां। प्राण प्रतिष्ठा और पीएम के आगमन को लेकर किया गया बैठक का आयोजन। वहीं बैठक में महासचिव चंपत राय और बाकी के सदस्य भी रहे मौजूद। वहीं खबर राजधानी लखनऊ से, जहां स्कूलों में मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। खबर आपको बता दें, जहां स्कूलों में मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। सैंटा क्लॉज बनकर स्कूलों में पहुंचे छोटे छोटे बच्चे। स्कूलों को भव्य तरीके से सजाया गया। क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में बच्चों को बांटे गए गिफ्ट्स।
स्कूलों को भव्य तरीके से सजाया गया। क्रिसमस के अवसर पर स्कूलों में बच्चों को बांटे गए गिफ्ट्स। टीचरों ने बच्चों को क्रिसमस पर्व के बारे में भी दी जानकारी। क्रिसमस को लेकर छोटे छोटे बच्चों में दिखा उत्साह। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां स्कूलों में मनाया जा रहा है क्रिसमस का पर्व। सांता क्लॉज बनकर स्कूलों में पहुंचे छोटे छोटे बच्चे। वही बता दें कि बाढ़ प्रभावित 22 जिलों को लेकर बड़ी योजना। बाढ़ प्रभावित 22 जिलों को लेकर बड़ी योजना। 804 इन्फ्लेटेबल बोट्स खरीदेगी योगी सरकार। 804 इन्फ्लेटेबल बोट्स खरीदेगी योगी सरकार, जहां बाढ़ वाले 22 जिलों में इन्फ्लेटेबल बोट्स खरीदेंगे। नदियों के निकारे बसे गांव के लिए खरीदेगी सरकार। नदियों के किनारे बसे गांव के लिए खरीदेगी सरकार, जहां योगी सरकार 80 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि करेगी खर्च। नदियों के किनारे बसे गांव के लिए बोट्स खरीदेगी सरकार। योगी सरकार 80 करोड़ 40 लाख रुपए की धनराशि खर्च करेगी। खबर राजधानी लखनऊ से सामने आ रही है, जहां बाढ़ प्रभावित 22 जिलों को लेकर के सरकार की बड़ी योजना। जहां 804 इन्फ्लेटेबल बोट्स खरीदेगी योगी सरकार। बाढ़ वाले 22 जिलों में इन्फ्लेटेबल बोट्स खरीदेगी योगी सरकार। नदियों के किनारे बसे गांव के लिए खरीदेगी सरकार। यूपी में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या हुई 10। आपको बता दें कि गाजियाबाद में कोरोना के 3 एक्टिव मामले सामने आए हैं। वहीं प्रयागराज में 1 एक्टिव केस मिला है। गाजियाबाद में 3 और प्रयागराज में 1 एक्टिव केस मिला। संभल में 2 और लखनऊ गौतम बुद्ध नगर में 1-1 केस आया सामने। बुलंदशहर में कोरोना संक्रमित 1 एक्टिव केस मिला। यूपी के कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या हुई 10। खबर हम आपको राजधानी लखनऊ से बता रहे हैं, जहां पर गाजियाबाद में 3 और प्रयागराज में 1 एक्टिव केस सामने आया है। वहीं संभल में 2, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 1-1 एक्टिव केस आया है सामने। बुलंदशहर में कोरोना संक्रमित 1 एक्टिव केस आया सामने। वहीं बता दें कि कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या उत्तर प्रदेश में 10 हो गई है, जहां गाजियाबाद में 3 एक्टिव केस और प्रयागराज में 1 एक्टिव केस कोरोना का पाया गया। वहीं संभल में 2, लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर में 1-1 एक्टिव केस पाया गया है। बुलंदशहर में कोरोना संक्रमित 1 एक्टिव केस मिला है। उत्तर प्रदेश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या हुई 10। अहम जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां गाजियाबाद में 3 और प्रयागराज में 1-1 एक्टिव केस मिला। वहीं लखनऊ और गोरखपुर के बीच की उड़ानें की गई निरस्त। शनिवार को एयरलाइंस ने उड़ानें अचानक निरस्त की। लखनऊ और गोरखपुर के बीच उड़ानें की निरस्त। शनिवार को एयरलाइंस ने उड़ानें अचानक निरस्त की। विमान में तकनीकी गड़बड़ी आने के कारण लिया गया अहम फैसला। वहीं लखनऊ से गोरखपुर को जाने वाले थे 56 यात्री। लखनऊ और गोरखपुर के बीच की उड़ानें की गई निरस्त। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां शनिवार को एयरलाइंस ने उड़ानें अचानक निरस्त कर दी। वहीं विमान में तकनीकी गड़बड़ी आने के कारण लिया गया अहम फैसला। लखनऊ से गोरखपुर को जाने वाले थे 56 यात्री। लखनऊ और गोरखपुर के बीच की उड़ानें की गई निरस्त। अहम खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर शनिवार को एयरलाइंस ने अचानक उड़ानें निरस्त कर दी। वहीं विमान में तकनीकी गड़बड़ी आने के कारण लिया गया अहम फैसला। लखनऊ से गोरखपुर को जाने वाले थे 56 यात्री। खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां लखनऊ और गोरखपुर के बीच की उड़ानें की गई निरस्त। शनिवार को एयरलाइंस ने उड़ानें अचानक निरस्त कर दी, जहां पर लखनऊ से गोरखपुर जाने वाले
यात्रियों की संख्या 56 बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार विमान में तकनीकी गड़बड़ी आने के बाद लिया गया फैसला। वहीं सिद्धार्थनगर जिले में एक जर्जर मकान गिरने से वहां खेल रहे 2 बच्चों की मौत हो गई, जबकि 2 और बच्चे घायल हो गए, जिनका उपचार माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। घटना शोहरतगढ़ थाना क्षेत्र के जोगीबारी गांव की बताई जा रही है। यह दर्दनाक घटना उस वक्त हुई जब देर शाम गांव के कुछ बच्चे इस जर्जर मकान में खेल रहे थे। मकान काफी पुराना और जर्जर था। इस बीच किसी वजह से मकान भरभरा कर गिर गया और उसमें बच्चे दब गए। आनन फानन में ग्रामीणों ने बच्चों को मलबे से बाहर निकाला, लेकिन इससे पहले 7 वर्षीय विकास और 8 वर्षीय गौतम नाम के 2 बच्चों की मलबे में दबकर मौत हो गई, जबकि घायल 2 अन्य बच्चों का इलाज सिद्धार्थनगर जिले के मेडिकल कॉलेज में चल रहा है, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले? कैलाश सर नाम है, जोगी भाई रहते हैं। अच्छा, क्या घटना हुई है, कैसे क्या? वो पुराना घर था, बच्चे उस पर खेल रहे थे, टाँग सा था, वही गिर गया। उसके नीचे बच्चे दब गए, 2 घायल हो गए, 2 का मौत हो गई। अच्छा, क्या नाम था जिन 2 लोगों की मौत हुई? कितनी एक उम्र? का गौतम था और एक का विकास नाम था। अच्छा, कितने? पुराना घर था, उसी पे खेल रहे थे, बस गिर गया छत के ऊपर। अच्छा अच्छा, किसी की मौत वगैरह भी हुई है? हमारी जेठानी लड़का है। कितने लोगों की? 2 है, पड़ोस में रहते हैं, वो देवरानी लड़का और एक जेठानी लड़का है। उत्तर प्रदेश खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसे तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।